अगर सुनीता के स्पेसक्राफ्ट की खराबियां और भी ज्यादा बढ़ गई या फिर इन्हें सही नहीं किया जा सका, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? क्या नासा के पास सुनीता विलियम्स को वापस लाने का कोई प्लान बी भी तैयार है? जल्दी से देखते हैं एक रिपोर्ट। अगर स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी संभव नहीं हो सकी, तब नासा एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद भी ले सकता है। इसके लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन 2 कैप्सूल पर विचार हो सकता है। इसी साल मार्च में ड्रैगन 2 ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को आइसिस पहुंचाया था। ड्रैगन 2 में इमरजेंसी के समय और भी लोग बैठ सकते हैं। हालांकि ऐसी नौबत आई तो बोइंग के लिए बदनामी की बात होगी। फिलहाल नासा और बोइंग ने ऐसे हालात नहीं बनने की बात कही है। नासा भी अभी तक बोइंग का साथ देता नजर आ रहा है। इसके अलावा नासा का प्लान बी भी क्या हो सकता है, ये नासा के बयान से समझा जा सकता है। नासा ने साफ किया है कि स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम खराब होने के बावजूद ये कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ला सकता है। अगर ये एकदम जरूरी हुआ तो ये कैप्सूल एस्केप पॉड की तरह काम करेगा, मतलब इसे धरती की ओर धकेला जाएगा। इस काम में कैप्सूल में लगे एक्सपेंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि सर्विस मॉड्यूल की मदद ली जाएगी। अगर नासा की बी प्लान ने काम किया तो स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि ये कदम आपातकाल की स्थिति में उठाया जाएगा। इस पर जानकारी यह है कि नासा और बोइंग के इंजीनियर अभी साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में इसका सिमुलेशन रन किया जा रहा है और प्लान बी को सफल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और सुनीता विलियम्स धरती पर कब आएंगी, तारीख तय नहीं हो पा रही। तो सवाल तो यह भी है कि क्या एलॉन मस्क आगे आएंगे और उनकी कंपनी स्पेस एक्स बोइंग की मदद करेगी? हमने आपको अभी तक स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बताया। अब आपको बताते हैं लैंडिंग का पूरा प्रोसेस आखिर होता क्या है, आखिर कैसे धरती पर लौटेंगी सुनीता, ये आपको बताते हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी है। स्पेस स्टेशन से अलग होगा पहले स्टारलाइनर, स्पेस स्टेशन की ये तस्वीरें लेगा, यानी अलग होने के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये घूम घूम कर तस्वीरें लेगा। स्टारलाइनर 41 मिनट बाद पृथ्वी की ओर दौड़ेगा, यानी तस्वीरें लेने और घूमने में कुल 41 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद फिर पृथ्वी का सफर शुरू होगा। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होना इसी बीच शुरू हो जाएगी और लैंडिंग से 44 मिनट पहले थ्रस्टर का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। पृथ्वी पे एंट्री करते समय स्पीड कम होगी। लैंडिंग से 3 मिनट पहले 3 पैराशूट्स खुलेंगे एक एक करके। पैराशूट से स्पेसक्राफ्ट की गति कंट्रोल की जाएगी। 6 एयरबैग सेफ लैंडिंग में ऐसे में मदद करते हैं। लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट बंद कर दिया जाएगा। नासा की टीम लैंडिंग साइट पर मौजूद होगी और अंतरिक्ष यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी। इस तरह से लैंडिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खत्म होता है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष जी, एक बार फिर मैं चाहूंगा जरा आप आएं और यहां पर, क्योंकि दूसरा मॉडल भी हमने अपने दर्शकों के लिए बना रखा है ताकि आसानी से उसे भी समझा जा सके। आ जाइए, आ जाइए। ये देखिए, स्पेस एक्स का जिक्र हुआ, यानी एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ड्रैगन। स्टारलाइनर वो, ड्रैगन ये। क्या स्टारलाइनर अगर फंस जाता है तो ड्रैगन मदद कर सकता है? ये मुमकिन हो पाएगा क्या? इस सवाल का जरा जवाब दें। और अगर ये मदद के लिए आगे जाता है तो वो पूरा प्रोसेस कैसे अंजाम दिया जाएगा? मनीष, देखिए, ये भी वहाँ पे डॉक्ड है। हाँ, तो इसके अंदर भी वो पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि ये एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पे ला सकता है। अच्छा, ये इसका वो पार्ट है जो डॉक्ड है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो वो उसका नोज है, ये उसका नोज है। ये वाला पार्ट डॉक्ड है, ये ओपन होता है और एकदम सेम ऐसा वैसा स्ट्रक्चर होगा और ये डॉक्ड होगा। ठीक है, ये वो है जहाँ पर हैच है जिसके अंदर क्रू बैठेगा। अच्छा, ये क्रू का पार्ट है। ये इसका जैसे यहाँ पर सारे अंतरिक्ष यात्री सवार इसके अंदर होंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है ये उसका जैसे उसका प्रोपल्शन सिस्टम है, ये एक तरीके से इसका प्रोपल्शन सिस्टम है। ये आउट हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, जैसे उसका वो डिस्कार्ड हो जाता है। इसके अंदर जो क्रू मॉड्यूल है, तो ये पार्ट वापस धरती पे आता है, ये वाला पार्ट। ओके, और वही सब जब एंट्री होती है तो इन दोनों का प्रोसेस अलग है। ये पानी में उतरता है, ये धरती पे उतरेगा।
इसके अंदर पैराशूट्स लगे होते हैं। पहले इसके अंदर ड्रॉप पैराशूट्स होते हैं जो थोड़ी इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके अंदर 4 बड़े पैराशूट खुलते हैं जिसको धीरे धीरे पानी में उतार देते हैं। इसकी बात करें अपन तो इसके अंदर जो होता है प्रोसेस वो ये होता है कि ये पार्ट अलग हो गया, ये जो हैच है ये भी अलग हो जाता है। इसके अंदर जो क्रू मॉड्यूल है, हाँ। तो पीछे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के यहां पर एक मान लीजिए इन्फ्लेटेबल बैलून्स है बड़े बड़े, वो इन्फ्लेट होते हैं। पैराशूट साइड से बाहर निकलता है, एक हैच होता है साइड से पैराशूट बाहर निकलते हैं इधर से। अच्छा। पैराशूट खुलेंगे, कंट्रोल करते हैं, हाँ, धीरे धीरे जिससे लैंडिंग जो है वो स्लो डाउन हो सके, और फिर यहां से वो बैलून्स जो है वो इन्फ्लेट होते हैं और ये धरती पे टच डाउन करेगा। मतलब ये रेगिस्तान में उतारा जाता है और क्रू जो अपना ड्रैगन है। अच्छा, ऐसे में जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो स्टार लाइनर नहीं कर पा रहा है वो ड्रैगन कैसे कर लेगा? मतलब दोनों अंतरिक्ष यान है, ये स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान है, वो बोइंग का अंतरिक्ष यान है, दोनों में अंतर क्या है या फिर एक ही जैसे हैं दोनों? ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो तो सेम है, ये कर चुके हैं। ये इसकी फ्लाइट का नाम ही क्रू टेस्ट फ्लाइट है। टेस्ट फ्लाइट है ये इसकी पहली, इससे पहले इसकी सिर्फ ऑर्बिटल फ्लाइट हुई जिसमें क्रू नहीं गया था। ये पहली बार क्रू लेके गया है। बिल्कुल, स्टार लाइनर का एक तरह से टेस्ट हो रहा है कि वो ये कारनामा अंजाम दे सकता है या नहीं दे सकता। कह रहा है कि भाई टोटल 80 के आसपास टेस्ट हैं, हमने 60-70 तो वैलिडेट कर लिए, बचे हुए जो टेस्ट हैं वो री एंट्री के हैं। तो अभी हम जो टाइम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि सारा डेटा एक्यूमुलेट करें और फिर वो रिपोर्ट पूरी बन जाए तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है शाहरुख, अगर आप आ सकें, कुछ अगर आपको ऐड करना है इसमें तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। और ऐसे वक्त में जब स्टार लाइनर और ड्रैगन के बीच कंपैरिजन हो रहा है, क्या आपको लगता है स्टार लाइनर को बचाने के लिए अब ड्रैगन को आगे बढ़ना ही होगा, जाना ही होगा, तभी सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पर वापसी मुमकिन है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया ये एक तरीके का टेस्ट फ्लाइट है। हाँ। इसमें जो क्वांटिटी है, मतलब कि जितनी गंभीरता है उस चीज़ को अभी तक उजागर नहीं किया गया है। अगर वक्त लिया जा रहा है तो इसकी ये भी संभावना हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर के जो डेटा है उसे प्रोसेस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतनी लीकेज और ये जो खराबी है ये कहीं बेसिक टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट तो नहीं है कि इसे आसानी से सॉफ्टवेयर के जरिए ठीक किया जा सकता हो। ये सारी चीजें समझने के बाद ये फाइनल इसका जो जजमेंट आएगा कि क्या इसे यूज करें या नहीं भी करें, तो फिर हमारे पास कंटिजेंसी A, B, C, मतलब ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए। जैसा कि अभी हमने प्लान बी का जिक्र किया, अभी हमने लैंडिंग का जिक्र किया। मुझे एक बात समझाइए कि अभी तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्क है, तब इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप यहां से बैठकर उसको ठीक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। जब ये वहां से सफर शुरू कर देगा तब तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी ना फिर। बिल्कुल हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल ये संभावना है। इसी वजह से किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए अभी वहीं पे इसे डॉक कराया और डिले पे डिले कराते जा रहे हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा, जैसा कि बोइंग ने ये बात को स्पष्ट किया है कि ये 45 दिन के लिए टेस्टेड है उनके लिए, कि इतने वक्त तक ये डॉक करे रहें, तब भी इसके अंदर का जो हीलियम है, इसके अंदर के बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। हाँ। वापस लाने के लिए भी अगर इसको और ज्यादा डिले हो गया तब भी 72 दिनों तक के लिए ये टेस्टेड है कि इसके सारे एवियोनिक्स जो है वो काम करेंगे परफेक्टली। और 72 दिनों के बाद 72 दिनों के बाद के लिए टेस्टेड नहीं है अभी, इसलिए उससे पहले किसी ना किसी हाल में वापस इसे लाएंगे विद क्रू और विदाउट क्रू। 72 दिनों के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप में से कोई पूछना चाहता है सवाल? किसी के जहन में है सवाल? जी हाँ सर ने जो कहा कि बहुत श्योरिटी के साथ कि जो है सुनीता जी विलियम्स बहुत जल्दी लौट आएंगी, तो मेरा सवाल ये है कि सर नासा के पास ऐसी कोई रणनीति होगी कि वो बहुत जल्दी सुनीता जी विलियम नीचे आए? अगर होती तो वो अब तक तय कर चुके थे सफर, नासा अब तक सफर तय कर चुके होंगे अगर ऐसी रणनीति होती तो। यादवेंदु जी, वही जो बार बार डिले हुआ ना, मतलब 9 दिन का पूरा मिशन, 9वें दिन वापस नहीं आ पाए, फिर दूसरी तारीख दी जाती है उसको भी वापस नहीं आ पाते, तो फिर क्या जानबूझ के डिले कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट, मैं थोड़ा सा वहां एक्सप्लेन कर सकता हूं जाकर? जी आ जाइए। हाँ अच्छा, यहां पर जाना है आपको? ओके। ये जो है ये क्रू मॉड्यूल है। हाँ। इसके अंदर क्रू बैठी, इट इज रीयूजेबल, इट कैन बी यूज्ड 10 टाइम्स। इसके नीचे बोलते हैं, आप भी आइए। इसको बोलते हैं सर्विस मॉड्यूल। आपका ही सवाल है, आपका ही जवाब। इसको कहते हैं सर्विस मॉड्यूल।
तो सर्विस मॉड्यूल में जो थ्रस्टर्स हैं और जो कूलिंग सिस्टम, बाकी सिस्टम, वो मशीनरी इसको जो होती है, ये कैबिन है, ये इंजन यहाँ पर हैं। अच्छा, हीलियम लीकेज वगैरह यहाँ हुआ, तो इसके अंदर 3 प्रॉब्लम है। एक तो हीलियम लीकेज की है, दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अभी किसी को ये बता नहीं रहे कि कितना हीलियम, नहीं, लेकिन हीलियम लीकेज का लेवल क्या है, ये तो पता नहीं है। वो तो पता नहीं है। इट इज एट सेफ लेवल, अदरवाइज दे वुड हैव टोल्ड। द बिगर प्रॉब्लम इज, द बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो थ्रस्टर्स लगे हैं वो ओवरहीट कर रहे हैं। अगर वो ओवरहीट करते हैं तो दे विल स्टॉप फंक्शनिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट करेगा कि इतना इसका टेम्परेचर हो गया, वो बंद हो जाएगा। ठीक है। और अभी एक बार बंद हो चुका है एक थ्रस्टर। एक थ्रस्टर्स के दो टाइप ऑफ थ्रस्टर्स होते हैं। एक होता है मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स, जो साइड में लगते हैं, जैसे ये जा रहा है, अगर इधर टर्न मारना है तो ऐसे धक्के देंगे तो इधर जाएगा, ऐसे धक्के देंगे तो उधर जाएगा। ऐसे 27 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स हैं। 4-5 अगर नहीं भी काम करते हैं तो वो 6 घंटे की जर्नी वापस है। हो सकता है वो, जैसे आपकी गाड़ी में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बजाय 6 घंटे में पहुंचने के वो 7 घंटे 8 घंटे कर लेगी, लेकिन पहुंच जाएगी। उससे बड़ा प्रॉब्लम है वो जो 7 बड़े थ्रस्टर से जब ये वापस आता है, वहां से जब अनडॉक होके जब पृथ्वी की तरफ वो डाइव करके गिरेगा, आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। I'll just complete. जी, अंडर आ जाइए, ग्रेविटी, आ जाइए, अंडर ग्रेविटी, तो उस समय क्या कहते हैं कि अगर वो रेट्रो प्रोपल्शन होती है, ऐसे गिर रहा है, फायर ऐसे हुआ, अगर वो नहीं फायर होगा तो उसका जो स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि पूरा का पूरा जो यान है वो बर्न हो सकता है। वन जस्ट सेकंड, आई कंप्लीट। अब वो डिले क्यों कर रहे हैं, आई कंप्लीट दिस। अभी क्या होता है, जब ये वापस आता है तो ये सर्विस मॉड्यूल आधा जल जाता है। अच्छा, तो अगर ये जल गया तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आप पता नहीं कर पाओगे कि क्या दिक्कत थी इसमें। दोबारा आप जब भेजोगे अगली बार तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। सो दे विल डिले इट टिल 45 days. It can be there for 72 days. It can be further put to 90 days. 90 days? 90 days तक का भी हो सकता है। सर हमने तो ये सुना था कि 72 दिन से ज्यादा इसकी एज ही नहीं होती, मतलब 72 दिन मैक्सिमम है। हाँ, वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ठीक है, ठीक है, 90 डेज तक जा सकता है। ठीक है।